हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर बारी है वन वर्ड सेशन की। इसके 26वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे ये सारी चीजें कहना बेकार है। मुझे लगता है कि आप सबकी एसएससी की एग्जामिनेशन खत्म हो गई है, तो आप सबको शायद ये महसूस हो रहा है कि अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। तो खैर, जिनको ये महसूस हो रहा है उनकी मदद ऊपर वाला करे। मैंने पहले भी कहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है। इसमें जो शब्द लेकर के आते हैं वो कई रूपों में आपके एग्जामिनेशन में, आपकी इंग्लिश में दिखेगा। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए ही सही, लेकिन इस एपिसोड को देखना जरूर चाहिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, भगा भगा करके मत देखिए, और एपिसोड की समाप्ति के बाद 2 बार रिवीजन करना भूलिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। तो चलिए लेते हैं फटाफट इस सेशन का पहला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। परेशान नहीं होइएगा, मेरे चेहरे पर अगर एनर्जी कम दिखे, साउंड दबा दबा लगे, थोड़ा फीवर में हूं, मन नहीं लग रहा था इसलिए चला आया। कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है, अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, है ना। किसी जगह पर जो सामान है उसका डिटेल लिस्ट। इन्वेंटरी पहला है, अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इन अ प्लेस। तो मेरा आंसर तो यहां पर मिल गया है ना, सूची या विस्तृत सूची या सामान। ग्लोसरी कहते हैं लिस्ट ऑफ स्पेशल और अनयूजुअल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स यूजुअली एट द एंड ऑफ टेक्स्ट और बुक, है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि शब्दावली या शब्द संग्रह। ग्लोसरी का मतलब क्या होता है, शब्दावली और शब्द संग्रह। उसका देखिए आइटिनरी का मतलब होता है प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विल विजिट। अब देखिए इसको मैंने किसी एपिसोड में कहीं इसकी चर्चा हुई है, और जो यात्रा के लिए जो सूची तैयार करते हैं कहां कहां जाना है, अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विल विजिट, उसको कहते हैं आइटिनरी, है ना। दूसरा है अगला डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कहते हैं लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट, है ना। डायरेक्टरी पहले होती थी जब BSNL का वो वाला फोन होता था, तो एक डायरेक्टरी बुक आती थी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबका नाम, उसके सामने उनका फोन नंबर। तो लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट, तो उसको कहते थे डायरेक्टरी। तो यहां सीधा सीधा जवाब जो है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर ए। इन्वेंटरी कहते हैं अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस। क्या कहते हैं, अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस को कहते हैं इन्वेंटरी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप यहां चाहें तो एलिमिनेशन से आप निकाल सकते। कहता है एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, है ना। एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन मतलब है कि सिंहासन त्यागने का जो एक्ट होता है। तो ये देखिए ये 2 शब्द तो इसका आंसर होगा ही नहीं। एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा से होता है और एडिक्शन का मतलब लत या व्यसन से होता है, तो ये दोनों इसका आंसर होगा नहीं। तो यहां से एलिमिनेट कर सकते थे आप। देखिए एब्डिकेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ गिविंग अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन। तो मेरा आंसर तो यहां से मिल गया कि पद त्याग कहते हैं, राज त्याग कहते हैं। कि द एक्शन ऑफ गिविंग अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन मतलब है किंग और क्वीन के पोजीशन को छोड़ने को पद त्याग, राज त्याग, एब्डिकेशन कहते हैं। तो मेरा आंसर तो मिल गया है। एडुलेशन देखिए किसको कहते हैं, वेरी ग्रेट एडमायरेशन और प्रेज फॉर समवन स्पेशली व्हेन इट इज
मोर देन डिजर्व, मतलब है किसी के लिए ग्रेट एडमायरेशन और प्रेज हो, विशेष करके तब जबकि वो उतना डिजर्व ना करता हो, मतलब है चापलूसी या खुशामद से। अगला एडमायरेशन है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, मतलब है प्रशंसा, आभार, तारीफ या विस्मय। और एडिक्शन का मतलब होता है इन एन इनएबिलिटी टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, मतलब एक असक्षमता होना किसी चीज को करने से खुद को रोक पाना, स्पेशली समथिंग हार्मफुल, उसको कहते हैं व्यसन या लत। तो यहां जो मेरा आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए। एब्डिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग अप, थ्रो। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। क्या कह रहा है? साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। पहला है पेडागॉजी, ये है नहीं, द मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच एंड थियरी एंड इन प्रैक्टिस, है ना, इसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र, अध्यापन या शिक्षा। पेडागॉजी का मतलब होता है द मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच इन थियरी एंड इन प्रैक्टिस। अकॉस्टिक का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। तो मेरा आंसर तो दिख गया यहां पर, अकॉस्टिक्स का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि शास्त्र या ध्वनि के लिए उत्तम विज्ञान जिसको कह सकते हैं आप, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। जियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ द रॉक्स एंड द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिन एंड हिस्ट्री, इसको कहते हैं भूविज्ञान। जियोलॉजी का मतलब, एक्रोबैटिक्स का मतलब होता है द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग डिफिकल्ट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, इसको कहते हैं कलाबाजी या हवाई करतब। एक्रोबैटिक्स ये ओलंपिक में एक प्रकार का खेल होता है ना, द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग डिफिकल्ट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, इसको कहते हैं कलाबाजी या हवाई करतब। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ये है एकॉस्टिक्स। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही आसान है, यहां पर कोई परेशानी नहीं है, आप इसको नोट डाउन करिए, 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे दिमाग से चला गया, लेकिन जब एग्जामिनेशन में ऑप्शन मिलेगा ना तो आप आराम से टिक कर पाइएगा। और ये संपत्ति है जो धीरे धीरे संचय करने से ही मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन हम पेपर लेकर के 500 OWS को बैठ करके रट लेंगे तो सर ये कभी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। क्या कह रहा है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, है ना, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। तो हाइड्रोफोबिया देखिए पहला है, कहता है मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर, अ सिम्टम्स ऑफ रेबीज इन ह्यूमन कंसिस्टिंग ऑफ एन एवर्जन ऑफ स्वेलोइंग लिक्विड्स, है ना। ये कभी कभी रेबीज के पेशेंट में भी देखा जाता है, उसको पानी से डर होता है। वैसे मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया मतलब है जिसको पानी से डर होता है। एक्रोफोबिया देखिए, अ मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, है ना, ऊंचाई से जिसको डर होता है उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। निक्टोफोबिया कहते हैं मॉर्बिड फियर ऑफ नाइट एंड डार्कनेस। तो ये मेरा यहां पर इसका जवाब है ना, कि रात और अंधेरे से डर होता है। कह रहा है एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, उसको कहते हैं नेक्टोफोबिया। उसके बाद हीमोफोबिया है, एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ ब्लड, है ना, खून से जिसको डर होता है उसको कहते हैं हम हीमोफोबिया। तो यहां सीधा सीधा जो जवाब है इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस का मतलब क्या है? नेक्टोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर, एक्रोफोबिया का मतलब है ऊंचाई से डर, हीमोफोबिया का मतलब है खून से डर। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है एन स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, ऐसा स्टेटमेंट जिसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? पहला है इररेसिस्टिबल,
इम्पोज, इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट, है ना, जिसको रेसिस्ट नहीं कर सकते, ओवरपावरिंग और ओवरपावरिंगली अट्रैक्टिव, मतलब है कि लुभावना, अत्यंत सम्मोहक और प्रबल। इरेसिस्टेबल का मतलब है जिसको आप, इम्पॉसिबल है रेसिस्ट करना। उसके बाद देखिए इररेफ्यूटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसप्रूव, है ना, मतलब अकाट्य या अविवादास्पद है। यहां पर वही कह रहा है कि जिसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो मेरा आंसर तो यहां पर दिख रहा है। इरेशनल का मतलब कहता है नॉट बेस्ड ऑन रीजन और क्लियर थॉट और नॉट बेस्ड ऑन और नॉट यूजिंग क्लियर लॉजिकल थॉट्स। मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई क्लियर लॉजिक नहीं होता, यानी अतार्किक कहते हैं। एंड इररेपरेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड और इम्पॉसिबल टू रिपेयर और मेक राइट अगेन, मतलब है कि जिसको सुधारा ना जा सके, है ना, जो पूरा ना हो सके दोबारा, अपूर्णीय कहते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा है कि एन स्टेटमेंट व्हिच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, इररेफ्यूटेबल, इम्पॉसिबल टू डिनाई एंड डिसप्रूव। तो यहां पर सीधा सीधा जो इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि लगभग जितने एपिसोड 25 एपिसोड पीछे रहे, तो उसमें से हर एक एपिसोड में अब आप देखिएगा कि पिछले शब्द आते हैं ऑप्शन में। तो यहीं पर आपको चेक करना है कि पिछला जो आपने पढ़ा है वो ध्यान में है या नहीं है। ये आपकी खुद की जांच होती है, सेल्फ असेसमेंट। और मैं बस यही कहूंगा कि आपको ये जो छोटा सा सेशन होता है 10 से 12 मिनट, अब तो मैं ज्यादा समय भी नहीं लेता हूं, इस सेशन को आपको देखना जरूर चाहिए, लिखना जरूर चाहिए और 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि एग्जामिनेशन के टाइम पर हम बैठ करके रट लेंगे 500 की लिस्ट लेकर के, तो ये कभी होगा नहीं। और वैसे भी वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर डे अगर कुछ कुछ शब्द पढ़े जाए तो वो दिमाग में रहता है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि इस सेशन को आप एंजॉय करते हैं और ये सेशन आपको पसंद आता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।